हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी की एक क्लास और हिंदी व्याकरण, एक ऐसा सब्जेक्ट जो क्लास फर्स्ट के बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि व्याकरण और ग्रामर ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे जल्दी से कैच नहीं कर पाते, वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। तो इसको हम अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ संज्ञा। संज्ञा बच्चों को कैसे सिखानी है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पेरेंट्स, सबसे पहले तो आप ये कंसेप्ट को समझ लेना कि समझाने का तरीका क्या है। देखिए, समझाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम बच्चे के सामने बुक रख दें, कॉपी रख दें स्कूल की, और उसको पढ़ाते रहें, समझाते रहें, पढ़ाते रहें, समझाते रहें। या फिर थोड़ा सा समय निकाल के एक इस तरह की शीट बना के इस तरीके से समझाइए, थोड़ा सा ड्राइंग बना दीजिए, या फिर बातचीत में, नॉर्मल बातचीत में उसको हम समझा सकते हैं। किस तरह से, ये मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो संज्ञा सिखाने के लिए सबसे पहले तो आप किसी भी बुक का इस्तेमाल मत करिए, किसी भी नोटबुक का इस्तेमाल मत करिए। बस बच्चों को एक चीज़ बता दीजिए कि बच्चों, तुम जो कुछ भी अपने सामने चीज़ें देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें तुम्हारे सामने दिख रही हैं, चेयर है, टेबल है, किताब है, पेंसिल है, मम्मी है, पापा हैं, स्कूल है, पार्क है, मार्केट है, ये सब चीज़ें संज्ञा है। सब संज्ञा होती क्या है? किसी का नाम, किसी की जगह का नाम, ये सब चीज़ों का नाम जो कि वस्तुएं। अब वस्तुएं बोलोगे तो बच्चों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन हम जब सामने ये चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा देते हैं तो जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो बस यही सब चीज़ें तो संज्ञा है। जितने आप फल खा रहे हो ये भी एक संज्ञा है। जो सामान रखा है किचन में वो भी संज्ञा है। जो आपकी स्टडी टेबल पे सामान रखा है वो सब संज्ञा है। इन सबको संज्ञा बोलते हैं। इन सब के नाम है लेकिन इनको संज्ञा बोलते हैं। ठीक, तो जिनके भी नाम है उन्हें संज्ञा बोला जाता है। जानवर है कोई, वो भी संज्ञा है। इसी तरह से कोई जगह का नाम है, वो भी संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इन सबको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको इस तरह की एक वर्कशीट बना के देनी है। ये बहुत ही इनिशियल प्रोसेस है। अभी हमने कोई क्वेश्चन आंसर की तरह से स्टार्ट नहीं करा है। अभी समझाने का तरीका है कि बच्चे को सबसे पहले तो समझ में आना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वर्कशीट बनाई है। इस पर मैंने पिक्चर्स बना दी हैं और इन पिक्चर्स के उसको नाम लिख रहे हैं, जिससे कि उसको ये क्लियर हो जाए कि संज्ञा क्या है। यह एक आम है तो उसको पूरा लिखना है यहाँ पर, जैसे यह एक आम है। ठीक, इस तरह से। उसके बाद यह एक किताब है तो उसको यहाँ पे लिखना है, यह एक किताब है। राइट, उसी तरह से जैसे औरत, औरत सुंदर है। यहाँ एक मोर है तो यहाँ एक मोर है। सूरज चमक रहा है। तो जितने भी पिक्चर्स बनी हुई है, जिनके भी नाम उस बच्चे ने लिखे, ये सब चीज़ें क्या है? संज्ञा। इनको हम संज्ञा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। अब देखिए, इस वर्कशीट में बच्चे को क्या करना है। निम्न शब्दों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। अब संज्ञा शब्द पहचाने कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। जैसे पापड़, वह। अब उससे पूछिएगा ये वह या ये चीज़ें देखी है कहीं? नहीं ना। पापड़ देखे हैं, मम्मी खाने में पापड़ रखती हैं, तो ये एक संज्ञा है। सेब देखा है, ये भी एक संज्ञा है। पतला, पतला कोई चीज़ नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है। पतला ऐसा कुछ नहीं है जो संज्ञा हो। शेर, ये एक जानवर है। आ, चल, ये सब संज्ञा नहीं है, ये तो हम वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। मक्खी, ये संज्ञा है। कार, ये संज्ञा है। गुड़िया, ये भी संज्ञा है। गुलाब, ये भी संज्ञा है। मोहन, लड़का, कागज़, तेरा, ने, ये यहाँ, ये सब संज्ञा नहीं है। गंगा, भाई,
चित्र, ये सब संज्ञा है। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरो। अब कुछ रिक्त स्थान, ये जो प्रोसेस, ये जो होता है ना प्रोसेस, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला, ये बच्चों को बहुत हेल्प करता है संज्ञा सीखने में। जैसे मेरी माता जी भोजन बनाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे माता। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो यहाँ हम लिख देंगे मोर। लाल किला दिल्ली में है, दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो यहाँ लिख देंगे मुंबई। ठीक, ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बच्चों को करने में भी मज़ा आता है। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज कराएंगे ना, तो ये वाली एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बच्चों को संज्ञा सीखने में हेल्प करती है, जिसमें हम संज्ञा के अलावा भी कई अलग अलग तरह के शब्द दे देते हैं जिनको उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ तक का जो लेवल था, ये था क्लास फर्स्ट का। इसके बाद जब आप वर्कशीट बनाते हैं, देखिए संज्ञा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन वर्कशीट थोड़ी सी अब डिफ़िकल्ट हो जाती है, सेकंड के लेवल वाली वर्कशीट बन जाती है। जैसे लिखे शब्दों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 3 मिठाइयों के नाम। अब इसमें से मिठाई सेलेक्ट करनी है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्लास फर्स्ट के बच्चे भी अटेंड करते हैं, क्लास सेकंड में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बस फ़र्क इतना होता है, क्लास फर्स्ट में ऑप्शंस दिए होते हैं, क्लास सेकंड में ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, बच्चों को खुद से लिखने पड़ते हैं संज्ञा। तो यहाँ पे 3 मिठाइयों के नाम। अब मिठाई इनमें से ढूंढ के लिखनी है। जैसे एक है बर्फ़ी, और एक है लड्डू, और एक है, और कहाँ पर है, पेड़ा। ये रहा पेड़ा, बर्फ़ी, लड्डू। तो यहाँ पे ये तीनों नाम लिखने हैं, पेड़ा, बर्फ़ी, लड्डू। ये जो एक्सरसाइज है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये प्रैक्टिस ज़रूर कराइए बच्चों को। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, और इससे बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कि संज्ञा क्या होती है। स्पेशली देखिए आजकल क्या होता है, बच्चों के हिंदी में मार्क्स नहीं आते, बाकी सब तो फिर भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में कई बच्चे बहुत वीक रह जाते हैं। तो हमें ये समझना पड़ता है कि उनको समझाया कैसे जाए। सबसे पहली चीज़, छोटे बच्चों को व्याकरण सिखाना एक ईजी टास्क नहीं है, तो इस तरह से आप कोशिश करिएगा। टॉपिक इजी है, हिंदी है, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है इसलिए, ताकि आपको एक एक चीज़ जल्दी से कवर हो जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।